इनको कहीं जाकर के इधर से उधर किसी न किसी की खेती में, जैसे कि हरे चारे की जब खेती हो जाती है तो उस खेती में जब ये जाकर के उस फसल में कूद जाती हैं तो वो किसान इन पर मतलब बहुत ज़ोर से और लाठियों की बारिश करता है। जब इन पर लाठियों की बारिश करता है तो इनकी आत्मा उसको गाली देती हैं जो हमेशा ये जिस किसान के पास में रहती। तो मेरे भाइयों, देख पा रहे होंगे आप, अभी थोड़ा गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में ऐसे ये गाय देखो कहाँ से कहाँ दर दर की घूम रही हैं और कहाँ से कहाँ इनको घूमना पड़ता है, क्योंकि जब तक इनसे उनको मतलब था तब तक इन्होंने इसका दूध दुहाया था और इनको अपने घर पर रखा था। और वो कैसे कहते हैं ना कि मतलब की दुनिया होती है। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, इस तरीके का आप काम ना करें कि आप ये मतलब की दुनिया रखें और आप इनका दूध धो करके इनको छोड़ दिया जाता है, वो आप बहुत गलत करते हो। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से अगर गलत करते रहेंगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत अभिशाप बनेगा, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि जो अगर कोई किसी की अगर मदद करता है तो उसकी मदद ऊपर वाला करता है। ये तो पशु है, बेचारा कुछ बोल तो सकता नहीं है अपने मुंह से। कृपया कर आप लोगों को तो सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग ही सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो इनको बहुत बड़ी वो मिलेगी और ये अपने घर पे रह पाएंगे आराम से और इनके भी जीवन की सुरक्षा और रक्षा हो पाएगी। अगर आप इनको छोड़ देंगे तो जैसे कि अगर हरी खेतियां होती हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे किसान भाइयों को, ये अगर उनकी खेती में कूद जाती हैं तो वो लोग इन पर बड़ी तेज़ी से लाठियों की बारिश करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भूख हर किसी की बेकार होती है और हर किसी को अगर भूख लगती है तो वो हमेशा अपना पेट भरने के लिए और कुछ भी हद पार कर जाता है। तो ये तो पशु है, इसको क्या पता है कि हम किसी का खेत में कूद रहे हैं या हमसे क्या गलती हो रही है, हम क्या कर रहे हैं। इनको नहीं पता है कि हमको आखिर कर क्यों पीटा जाता है, हम पर आखिर लाठियों की बारिश क्यों होती है, इनको उसका महत्व नहीं मालूम है। तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिए, इस तरीके से इनको नहीं घूमना पड़ेगा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो वास्तविक ही। क्योंकि अगर ये आज इस तरीके से घूम रही हैं तो आप इस चीज़ का एक अंदाज़ लगाइए कि आप लोगों को जब तक करीब मतलब था तब तक आप लोगों ने इनको अपने पास में रखा था। तो कृपया कर मेरे भाइयों इस चीज़ का ध्यान दें कि ये आखिरकार गौ माता है और गौ माता का श्राप आप लोग जानते हैं कि वो श्राप नहीं, एक अभिश्राप बन जाता है इस तरीके से। तो आप लोगों को मेरा भाइयों सबसे निवेदन है कि कृपया कर जितने भी आप लोग मतलब गौ पालता हैं या जितने भी व्यक्तियों ने गौ पाली हैं तो अपनी उन गायों पर ध्यान दें, क्योंकि आजकल देखो गर्मी का मौसम है और यहाँ दूर दूर तक तो आप देख रहे हैं यहाँ जो खेती का जो मैदान है इसमें आज तक कोई भी घास नहीं है, कुछ नहीं है इनके लिए खाने के लिए। तो आप ये एक बात बताइए कि आप लोग तो दोनों टाइम का खाना पीना अपने घर से कैसे भी करके आप जुटा के खा पी लेते हो और इनके लिए कहाँ से आएगा और ये अपना कैसे पेट पालन कर पाती हैं। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है, कृपया कर उन गौ माताओं को आप अपने हिसाब से और उनको स्वयं ही रक्षा करें उनकी, तो आपके लिए बहुत सारा अच्छा होगा। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो तो आपने इन गौ माताओं को पहले पाला था तो आखिर छोड़ क्यों दिया, इसका आखिर कारण क्या है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये एक दो गौ माता की बात नहीं है, यहाँ मैंने देखा है कई बार हज़ारों खरबों संख्याओं की और कम से कम 100 200 500 मेरे को अधिकतर है, मतलब कई जगह मेरे को गायों के मतलब बहुत सारे झुंड मिलते हैं। तो कृपया कर मेरा आप सबसे हिंदू भाइयों से बोले तो निवेदन है कि आप इन गौ माताओं को अच्छी तरह से देखभाल करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अच्छा होगा। इसलिए मेरे भाइयों कृपया कर आपसे मेरा बहुत सारा निवेदन है और आपसे मेरी हाथ जोड़े विनती भी है कि आप अपने अंदर वो भगवान और उसको जागरूक करो कि इनकी हर हालत में कैसे भी करके आप इनकी देखभाल कर सकें और इनको वो दाना पानी मिल सके। क्योंकि ये अब एक बात बताओ आप कि इनको यहाँ क्या मिलता है खाने के लिए, ये देखो किस तरीके से घूमती हैं। और जब तक अब मैं आपको ज़्यादा क्या समझाऊँगा, आप सब लोग जानकार हो, इनको उन लाठियों का मालूम नहीं है जो इन पर बरसाई जाती हैं। इसलिए मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि कृपया जितने भी भाइयों की गौ माता हैं वो अपनी अपनी गौ माताओं को पकड़ के अपने अपने घर ले आएँ। कहते हैं ना वो लोग कि आजकल हमारे पास में कोई पैसा नहीं है, हमारे सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं। तो ध्यान देना चाहिए, हिंदू शास्त्र में ये बताया है कि गौ माता उनके लिए बहुत बड़ा धर्म है और वही उनके घर की अहो भाग्य लक्ष्मी देवी माता के नाम से इसको पूजा जाता है।